आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट पेश किया गया और इस बजट के अंदर जो रिबेट हमें मिलती है सेक्शन 87A की फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो कि मेरा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आप उसको बोल सकते हैं बिफोर बजट। अभी आपको वो रिबेट मिलती है 20,000 रुपीज़ की न्यू टैक्स रिजीम में। और वहीं अब जो बजट पेश किया गया है वो एप्लीकेबल हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, जो कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक होगा, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। अब ये रिबेट को बढ़ाकर 20,000 से 60,000 कर दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं इस रिबेट का क्या मतलब होता है और किस तरीके से हम बात करते हैं कि जो हमारी इनकम है 12 लाख 7 लाख तक जो है वो कोई टैक्स नहीं लगता है। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अब आप जानते हैं अब क्या किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा, ज़ीरो टैक्स लगता है अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है। तो अब हम यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम की ही बात कर रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में तो कोई चेंज किया ही नहीं गया है। तो अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है मेरा, जो कि बिफोर बजट में मान के चल रहा हूँ। तो अभी आप बोलते हैं कि 7 लाख रुपये तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अब इस 7 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 12 लाख रुपीज़ कर दिया गया है बजट के बाद, जो कि एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। तो देखिए, यहाँ पर 7 लाख की इनकम को बढ़ाकर अब जो है 12 लाख तक कर दिया गया है अगर आप एक नॉन सैलरीड पर्सन हैं। वहीं अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या फिर एक पेंशनर हैं, तो आप बोल सकते हैं आपकी जो 7.75 लाख तक की इनकम है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट बजट के बाद अब इस इनकम को बढ़ाकर 12.75 लाख कर दिया गया। तो इस तरीके से देखिए, आपकी इनकम को 5 लाख से बढ़ा दिया गया है, जहां पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो देखिए, अब इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका इनकम टैक्स का स्लैब है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। तो इनकम टैक्स के स्लैब के अंदर देखिए, 3 लाख तक की इनकम होती है तो कोई टैक्स नहीं लगता है। वहीं 3 लाख से 7 लाख के बीच में इनकम है तो यहाँ पर 5% टैक्स जो है वो लग जाता है। तो 4 लाख पे 5% हो जाता है 20,000 रुपीज़। तो इसलिए आप बोलते हैं जो मेरा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है 24-25, उसमें आप 20,000 की टैक्स रिबेट ले लेते हैं, क्योंकि अगर आपकी इनकम 7 लाख क्रॉस नहीं करेगी तो ये 87 की 20,000 की रिबेट आपको मिल जाएगी। बट अब हम बजट के बाद जो टैक्स स्लैब आया है, जो आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा न्यू टैक्स स्लैब जो है अनाउंस किया गया है, वो इस तरीके से है। तो वो टैक्स स्लैब क्या है, 4 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं, 4 लाख टू 8 लाख 5%, तो यहाँ पर टैक्स बन जाता है 20,000 रुपीज़। वहीं 8 लाख से 12 लाख 10%, जो कि बन जाता है 40,000 रुपीज़। तो इस तरीके से 20,000 और 40,000 क्यूमुलेटिव टैक्स जो बनता है 12 लाख तक, वो बनता है 60,000 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं जो आपका 20,000 रुपीज़ टैक्स था, जिसकी आपको रिबेट मिल रही थी अभी सेक्शन 87A के अंदर, अब वो 12 लाख तक होने की वजह से ऑटोमेटिकली जो रिबेट बढ़ गई है वो 60,000 की हो चुकी है, क्योंकि अब आपका जो टैक्स लग रहा है 12,000 तक, वो 12 लाख तक वो 60,000 का लग रहा है। तो इसलिए आपको अभी 60,000 की टैक्स रिबेट मिलनी शुरू हो जाएगी। तभी हम बोलते हैं कि जो 12 लाख तक की इनकम है हमारी, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो उसका मतलब ये होता है कि टैक्स तो लगेगा 60,000 का, बट उसकी टैक्स रिबेट मिल जाएगी सेक्शन 87A के अंदर। इसी तरीके से 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब है टैक्स तो लगेगा 20,000 का, बट उसकी टैक्स रिबेट मिलने के बाद वो ज़ीरो हो जाएगा। तो बट यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रख के चलनी है, जो न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 87A की रिबेट है, वो स्पेशल रेट इनकम के ऊपर आपको नहीं मिलेगी। तो स्पेशल रेट इनकम के में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, जहाँ पे आपको 20% टैक्स पे करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, जहाँ 12.5 आपको पे करना पड़ता है टैक्स। क्रिप्टो इनकम हो सकती है, जहाँ 30% स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स लग जाता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी होती है, 30% टैक्स लग जाता है। ऑनलाइन गेम हो जाते हैं, जहाँ पर 30% टैक्स आपको पे करना पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको जो है स्पेशल रेट इनकम के ऊपर आपको कोई भी रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 87A की। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाएँ और देख लें। वहीं अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 87A की रिबेट आपको मिलती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेशल रेट इनकम के ऊपर भी आपको 87A की रिबेट मिलेगी। तो क्रक्स ये है इस बजट के अंदर कि सेक्शन 87A की रिबेट आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगी, हर एक इनकम के ऊपर मिलेगी, चाहे वो स्पेशल इनकम हो चाहे नॉर्मल इनकम हो। बट न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 87A की जो रिबेट है वो केवल नॉर्मल इनकम के ऊपर ही मिलेगी, जैसे सैलरी हो गया, अदर सोर्सेज में कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम हो गई, कोई रेंटल इनकम हो गई, बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम हो गई। किसी भी तरीके के कैपिटल गेन के ऊपर आपको जो है, क्रिप्टो के ऊपर, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ऑनलाइन गेम्स के ऊपर आपको
सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलने वाली है। अब इस बजट के अंदर इस कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया गया है। तो ये था साथियों सेक्शन 87A की रिबेट को लेकर, जो कि 20,000 से बढ़कर 60,000 अब हो चुकी है। अब ये कैसे हुई, इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।